हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप फंक्शन में पार्ट 12 में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन में। हम लोगों ने पार्ट 11 में भी डोमेन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन और पार्ट 12 में हम लोग डोमेन पर भी बात करेंगे। तो आइए देखिए, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले है। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 1/log बेस 10 1 माइनस एक्स और प्लस रूट में x प्लस 2। देखिए, इस क्वेश्चन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है और कैसे करेंगे आप जानते हैं। ये देखिए, लॉग का जो बेस है वो पॉजिटिव है। अब लॉग के आगे की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले आपने जब इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने अगर x को पॉजिटिव बनाया तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो x लेस देन 1, पहली कंडीशन आपकी ये आ गई कि x की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अब अगर हम नंबर लाइन पर यहाँ 1 ले लें तो यहाँ देखिए इक्वल साइन नहीं है, तो यानी 1 हमको छोड़कर 1 से छोटा लेना है, 1 को हमको नहीं लेना है। तो जिस पॉइंट को हमको नहीं लेना होता है, मैंने आपको बताया वहाँ वाइट बॉल बना दीजिए। तो ये वाइट बॉल हो गया और इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट। तो आपका ये एरो इधर आ गया, क्लियर है। लेकिन हमको पूरे फंक्शन का डोमेन निकालना है, कंबाइन करना है, तो जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो निकालेंगे, पहली बात। और आप जानते हैं कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू 1 होगी, और हम चाहते हैं ये अगर 0 नहीं होगा तो x नॉट इक्वल टू 1। x का मान, अगर x की वैल्यू ये 1, अगर ये वैल्यू 1 हो गई, सपोज यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स अगर 1 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, तो यानी x नॉट इक्वल टू 1 मतलब x की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। तो सपोज यहाँ कहीं 0 है, ये हमको नहीं चाहिए, क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद आप इसको लेंगे तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन माइनस 2। तो आपने यहाँ कहीं -2 बनाया, और -2 में भी क्या है, तो यहाँ भी ओपन इंटरवल होगा, और हमें x को 0 नहीं लेना है, तो ये हमारा भी ओपन इंटरवल। अब ये देखिए हमारा एरो ऐसे जाएगा, इसमें ये और ये तो कॉमन है, लेकिन इसमें 0 भी शामिल हो रहा है। तो पहले हम लोग इसका देखिए क्या लिखेंगे, x एलिमेंट माइनस इनफाइनाइट, ये तो लेना नहीं है आपको। देखिए, तो आपको यहाँ लिखना है -2 to 1, -2 to 1, और यहाँ देखिए वाइट बॉल है इसलिए ओपन इंटरवल लगा है, पर हमें 0 नहीं लेना है। तो जब हमें 0 नहीं लेना है तो इसको 0 को हम ऐसे सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, क्योंकि -2 से 1 के बीच में 0 आ रहा, और आपने कहा x नॉट इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो log 1 होगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए हमें उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये आपका इस फंक्शन का डोमेन हो गया। आप इसे कॉपी करें, आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए यही इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों फंक्शन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, वही फंक्शन का डोमेन होगा। लेकिन आपने देखा x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने पूरे को लेकर इसमें से 0 को निकाल दिया, हटा दिया। क्लियर हो रहा है, इसे आप कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले, फाइंड द डोमेन f(x) रूट में x² x प्लस 1 की होल पावर 10 x माइनस 2 की पावर 4 x प्लस 4 की पावर 7 x प्लस 7 की पावर 5 x माइनस 5 की पावर 3। आप जानते हैं कि रूट के अंदर की वैल्यू जो भी होती है वह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव होती है। तो आपने इस को ब्रैकेट से
रूट से बाहर कर दिया और आपने ये देखा कि ये इस तरह है। यहां पर भी आप वेबी कर्व मेथड का यूज करेंगे। तो आपने वेबी कर्व मेथड को याद करिए। तो आप पहले सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं और x को पॉजिटिव बनाते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ फैक्टर है और हमारे जितने भी x हैं वो पॉजिटिव है। तो सारे ब्रैकेट को आप 1 by 1 जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। मैं वो निकाल नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको फिगर बना के समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, इस नंबर लाइन पर ये माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, सबसे पहले आप इसको जीरो करिए। तो अगर एक्स स्क्वायर जीरो होगा तो x की वैल्यू जीरो होगी। तो ये x की वैल्यू जीरो। x प्लस 1 को अगर हम जीरो करते हैं तो x का मान -1 आएगा और x की वैल्यू 2 आएगी। अब अगर x प्लस 4 को जीरो करेंगे तो x का मान -4 आएगा और अगर x प्लस 7 को जीरो करेंगे तो x का मान -7 आएगा। और अगर x माइनस 5 का क्यूब आया तो x माइनस 5 को जीरो करें तो x की वैल्यू 5 आएगी। फिर आपने ये पढ़ा था कि अब हमें वह देखना है जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड है। अगर आप वेबी कर्व मेथड का तीसरा पॉइंट देखें तो वैल्यू ऑफ x व्हेन फंक्शन इज अनडिफाइंड। तो मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन अनडिफाइंड 2 स्टेज में होता है। अगर डिनोमिनेटर है तब, या पावर इवन है तो उसे चेक। तो देखिए फंक्शन कहाँ कहाँ अनडिफाइंड है। x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू अगर मैं -4 ले लूँ तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अनडिफाइंड है, इसलिए आपने लिखा है इसको रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए आपको व्हाइट बॉल का यूज करना है। ऐसे ही x प्लस 7, तो यहाँ पर भी ये रिमूव होगा। डिनोमिनेटर के जो भी पॉइंट है वो रिमूव होंगे। अब आते हैं इवन पावर। ये अगर x की वैल्यू -1 दे रखे तो क्या ये रिमूव होगा कि नहीं। तो अगर आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ऊपर का पोर्शन 0 हो जाएगा। और आप देखें 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपको याद होगा मैंने या लिखाया था। और या में मैंने बेसिक पॉइंट में बताया था कि अगर 0 या तो 0 के इक्वल है या 0 से छोटा है। अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ ये सेटिस्फाइड है, इसलिए जो -1 होगा वो हमारा ब्लैक बॉल होगा। और x की वैल्यू जो -2 है तो x का मान 2, ये भी ब्लैक बॉल होगा। इस पर फंक्शन डिफाइंड है। अब आपने सबसे पहले सबसे राइट मोस्ट साइड पे प्लस लगाया और अब आपको यह देखना है एड्रेस। अगर आप ये पता करते हैं कि x, आप ये पूछते हैं कि 5 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आ रहा है, तो आपको क्या जवाब मिलेगा कि x माइनस 5 पर पावर 3 है। तो अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। अब आपने 2 का एड्रेस लिया, 2 ने कहा ना मैं तो इवन पावर से आ रहा हूँ, मैं तो सम पावर से आ रहा हूँ, और सम यानी इवन पावर में साइन चेंज नहीं होगा। तो अगर पहले भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। इसके बाद आपने 0 का एड्रेस लिया, तो 0 कहाँ से आ रहा है, इवन पावर से आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव होगा। और फिर आपने -1 का एड्रेस लिया, तो -1 की इवन पावर से ये भी साइन चेंज नहीं होगा। x की पावर -4 का एड्रेस क्या है, ऑड पावर है, तो प्लस। और फिर आपने -7 का एड्रेस लिया, तो 7 भी इससे आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो हमें पॉजिटिव साइन टेकन करना है। तो पॉजिटिव साइन हमारा इधर है और पॉजिटिव साइन हमारा यहाँ से यहाँ है। क्लियर हो रहा है, इसको आप समझ रहे हैं। तो अब अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो -7 -4, क्योंकि क्लोज में क्या होता, हम इन दोनों को लेते तो ब्लैक बॉल बनता। यहाँ वाइट बॉल है, इन 2 पॉइंट को नहीं लेना है। फिर हमें पॉजिटिव यहाँ साइड में मिल रहा है, तो अब आप यूनियन 5 to इनफाइनाइट लेंगे। और आपने ये और ये देखिए ब्लैक बॉल बन रहा था, ब्लैक बॉल का मतलब हमको इंक्लूड करना था, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे यूनियन
और ये हमें इंक्लूड करना है तो -1, और देखिए 0 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 0 रखेंगे तो -1 0 2। मेरी बात क्लियर हो रही है? एक बार आप फिर से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो वह f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा। तो आपने ये लिख दिया। इसके बाद आपके पास जितने भी ब्रैकेट हैं उनको 1 by 1 इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और जो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो आपने देखा यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 मिलेगी, इससे x की वैल्यू -1 मिलेगी, इससे x की वैल्यू 2 मिलेगी, और डिनोमिनेटर से x की वैल्यू -4, -7 और 5 मिलेगा। उससे आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद आपको ये क्लियर है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू मिलेंगी जिनसे, वह सब अनडिफाइंड वैल्यू होंगी, यानी वहाँ हमें उसे रिमूव करना होगा। आप बेबी कर्व मेथड का पॉइंट 3 ऑब्जर्व करें तो क्लियर होगा। तो रिमूव के लिए हमने व्हाइट बॉल लगा दिया। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि इवन भी रिमूव होता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल साइन लगा है। अगर x की वैल्यू हम 0 ले लें तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, इसलिए हमने इस पर वो ब्लैक बॉल -1 ले ले तब भी ऊपर 0 आएगा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसमें से कोई एक सही तो सही होगा, इसलिए यहाँ और यहाँ तो पहले से ब्लैक था, तो ये हमने 3। अब देखिए आपको ग्रेटर देन होने पर पॉजिटिव साइन लेना है, तो पॉजिटिव, ये ओपन इंटरवल है तो ओपन लेंगे क्योंकि वाइट बॉल है। ये हमें लेना ही लेना है, ये पर्टिकुलर ये 3 पॉइंट लेना है। तो स्पेशल ब्रैकेट लगेगा जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट में जब क्लोज और ओपन इंटरवल पर डिस्कस किया था, तो वहाँ उसको आप एक बार ऑब्जर्व करें तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लें।